वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे श्यामचरण दुबे जी। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। अब देखते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमारे श्यामचरण दुबे जी ने उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनका मानना है कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। संसार में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारी बहुत तेजी से बदल रही हैं। नया लाइफ स्टाइल हर आम आदमी के पीछे ऐसे पड़ गया है कि हर आम आदमी न्यू लाइफ स्टाइल को लेना चाहता है, वैसे रहना चाहता है। अब उपभोग भोग को ही सुख मान रहा है। हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों को भा जाती हैं, जिनकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी। वो आज हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसे ऐड ऑन हो चुकी हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन ले लीजिए। आप मार्केट में जाएंगे तो एक से एक बढ़कर टूथपेस्ट आपको प्रोवाइड हैं। कोई दांतों को मोतियों जैसा चमकाने वाला है, तो कोई मसूड़ों को मजबूत बनाने वाला है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों के द्वारा बनाया गया है। और उसी के अकॉर्डिंग न्यू ब्रश भी आते हैं। कुछ सफाई के लिए बनाए जाते हैं, कुछ हेल्थ के लिए बनाए जाते हैं, न्यू कलर लगाए जाते हैं, उनमें न्यू कंफर्ट जोन में बनाए जाते हैं। बाज़ार में बहुत तरह के ब्रश, बहुत तरह के टूथब्रश प्रोवाइड हैं। उसके साथ ही एक और नई चीज़ आई, माउथ वॉश, जो पल भर में हमारे मुंह में आने वाली स्मेल को दूर कर देता है। ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें तो हर महीने एक न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट हमारे लिस्ट में ऐड हो जाता है। मतलब एक न्यू लॉन्च हो जाता है। कभी क्रीम, कभी पाउडर, कभी परफ्यूम। साबुन को ही ले लीजिए। अगर नहाने वाले साबुन में आप जाएंगे तो कोई ऐसा है जो देखने में सुंदर बनाता है, कोई ऐसा है जो नहाने के बाद तरोताज़ा कर देता है, कोई ऐसा है जो शुद्ध गंगा जल जैसी स्मेल प्रोवाइड करता है, कोई ऐसा है जो आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल प्रोवाइड करता है, और कोई प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जो सिनेमा स्टार्स की खूबसूरती का राज बन चुके हैं। मतलब होता है ना, बहुत सारे एक्टर्स इनके ऐड कर रहे होते हैं। परफ्यूम के, सोप्स के, सारी चीज़ों के ऐड करने के लिए आजकल एक्टर आ गए हैं। वो कहते हैं मेरी खूबसूरती का राज है ये सोप, मेरी खूबसूरती, सारी चीज़ें ना वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और अगर आप किसी लेडी के ड्रेसिंग टेबल पर जाएंगे तो वहाँ 30,000 का सामान आराम से मिल जाएगा। उसकी ड्रेसिंग पर 30,000 का सामान आसानी से मिल जाएगा। नई नई चीज़ें और नए नए कपड़ों की इस दुनिया में शहर में आपको जगह जगह बुटीक खुले हुए मिल जाएंगे। अलग अलग ब्रांड्स के, न्यू डिज़ाइंस के, ब्रांड्स के हिसाब से कपड़े आ चुके हैं। घड़ियाँ आप सिर्फ समय देखने के लिए नहीं, ब्रांड दिखाने के लिए भी फेमस हैं। कुछ लोग तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पहनते हैं और कुछ लोग अपना पैसा दिखाने के लिए पहनते हैं। घड़ियाँ अब टाइम का काम कहीं नहीं कर रही हैं, क्योंकि आजकल टाइम देखने के लिए तो फ़ोन प्रोवाइड है। किसी इंसान को गाना आए ना आए, पर म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए। भले ही उसे बजाना आए ना आए, पर म्यूज़िक सिस्टम हमें बड़ा चाहिए। लाउड साउंड में डांस करना है, लाउड साउंड में सुनना है। भले ही आपकी रियल लाइफ में उसकी कोई ज़रूरत है या नहीं, बट हमें घर में रखना है। ऐसे ही कंप्यूटर का एक रिवाज सा चल गया है। आपके लाइफ स्टाइल में कंप्यूटर का यूज़ है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिखावे के लिए कंप्यूटर खरीदा जा रहा है। अब भाई, अपना लेवल मेंटेन करने के लिए अच्छी ब्रांड्स की चीज़ें खरीदी जा रही हैं। आजकल एक नया प्रचलन चला है कि 5 स्टार होटल में शादी की जाती है। शादी को एक व्यापार सा बना दिया गया है, क्योंकि उससे आपकी प्रतिष्ठा का पता चलता है। इसीलिए 5 स्टार में की, 7 स्टार में की, ये चीज़ें मायने रखने लगी हैं। इलाज करवाने के लिए 5 स्टार हॉस्पिटल में जाया जाता है। पैसा है तो उसको उड़ाया जाता है। चाहे ठीक हम छोटे से डॉक्टर से हो जाएं, बट जाएंगे हम 5 स्टार। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी हैं। कोई भी सस्ती दवाई लेने को राज़ी नहीं है। सस्ती दवाई से फ़ायदा हो रहा है फिर भी राज़ी नहीं है। जब दवाई का रुपए, यानी हमारी दवाइयों का रुपए बढ़ जाता है, डॉक्टर्स अच्छे लेवल पर बैठ जाते हैं, कोट पहन लेते हैं, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है कि भाई अब हम ठीक हो जाएंगे। तो जहाँ पैसा खर्च होता है ना और ब्रांड्स दिखने लगती हैं, वहाँ पर चीज़ें सही लगती हैं।
इस टाइम में हमें चीजें अब वहां सही लगती हैं जहां पर दिखावा ज्यादा होता है। एजुकेशन की बात करें तो 5 स्टार स्कूल में एडमिशन कराना है। अब गाइस इस चैप्टर में बताया गया है कि कुछ दिन में ही स्कूल और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। के लिए फूलों का, म्यूजिक का, इन सारी चीजों का अरेंजमेंट कर दिया जाता है। हमारे भारत में ये सारी चीजें अभी नहीं हुए हैं, बट हमें लगता है इन फ्यूचर हमारे यहाँ भी ये चीजें होने लगेंगी। हमारी परंपराओं का अवमूलन हो रहा है, हमारी आस्थाओं को बहुत ज्यादा हर्ट किया जा रहा है। पुरानी जो नियम कानून बने हुए थे, पुरानी परंपराएं थी, उनको अब लोग नहीं मानते। नई पीढ़ी उसको हटाने की कोशिश कर रही है या फिर उन्हें कह देती है कि पुरानी सोच है। हमारी मानसिकता में लगातार गिरावट आती जा रही है। हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन हैं उनमें लोगों का काम नहीं चल रहा है। लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा संसाधनों को यूज कर रहे हैं और खुद को आलसी बना रहे हैं। वो मशीनों का यूज ज्यादा कर रहे हैं, जैसे आलू चिप्स और पिज्जा खाकर कोई भला कैसे हेल्दी रह सकता है। आजकल लोग आलू पिज्जा, बर्गर, इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट हैं। कोई भी खाना यानी नॉर्मल दाल चावल को नहीं खाना चाहता। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, वहीं व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है। मतलब व्यक्तिगत पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और जो हमारा स्वार्थ होता है ना, जो हमारा लालच होता है, वो हमारी परंपराओं पर, हमारी आस्था पर कहीं ना कहीं हावी हो गया है। हम इतने ज्यादा लालची हो गए हैं कि संसाधनों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, भगवान को भूलते जा रहे हैं, बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं। आजकल एसी लाइफ, 1 रूम एंड 4 मेंबर, बस इतना रह गया है। गांधी जी के अनुसार हमें आदर्शों पर टिके रहते हुए हेल्थ में बदलाव लाना चाहिए था। गांधी जी का मानना ये था कि हम देश के साथ साथ और समय के साथ साथ बदले जरूर, बट अपने जो पुराने आदर्श हैं उनको कभी भी ना भूलें। उपभोक्ता संस्कृति के भविष्य में जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उपभोक्ता संस्कृति, वो हमारे भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो हमारे इस चैप्टर में उपभोक्ता संस्कृति का भविष्य में क्या हार्म होने वाला है यही बताया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड क्लास 9th हिंदी के सारे चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड हैं। फटाफट से जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।